हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ईटी लर्निंग हब में। आप सभी को पता है कि आपका बोर्ड आने वाला है, तो आज हम लोग एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस आज से हम लोग एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ उसका बेहतर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिससे अगर आपको इस जगह चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं तो क्या बेहतर समझ में आएगा। और आपको क्या बेहतर समझ में आएगा तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को क्या करते हैं, सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर दबा दें। और हम सेशन समझ में आए, सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक जरूर कर दें, लाइक करना ना भूलें। और हम लोग जो करने वाले हैं आज जो सबसे पहला चैप्टर क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट करनी, न्यूट्रिशन के बारे में जो करेंगे, ये प्लांट का हम लोग आज पूरा करेंगे। और उसके बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल हम लोग आगे दूसरा सेशन में कंप्लीट करेंगे। मतलब कि हर चैप्टर का एक या दो सेशन में आपको क्या कहता है कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो हम लोग जो आज स्टार्ट करने हैं वो क्या है, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। उसके क्या एमसीक्यूज़ को देखेंगे, इसका क्वेश्चंस को एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पे कि पौधे किस प्रकार का पोषण करते हैं। पौधे, जैसे कि आपको पता है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक पोषण होता है स्वपोषण, हिंदी में कहते हैं अगर बोले तो स्वपोषण, और दूसरा है क्या, दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या, ऑटोट्रॉफिक। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इस परपोषण को कहते हैं हम लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, पौधे। पौधे में जो होता है वो पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी उसे कहते हैं जो कि अपना भोजन जो बनाते हैं वो क्या खुद या स्वयं संश्लेषित करते हैं। स्वयं मतलब बोले तो सेल्फ। तो ठीक, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, इसलिए क्या होगा, पौधे में जो होता है क्या, स्वपोषी होते हैं पौधे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला नंबर पे है हेटरोट्रॉफिक, जो कि नहीं होगा। सी नंबर पे देखिए, सी नंबर, तो सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, ऑटोट्रॉफिक होता है पौधे। तो आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि ऑटोट्रॉफिक पोषण में क्या ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट के बारे में जानें कि ऑटोट्रॉफिक का जो मुख्य मतलब ऑटोट्रॉफिक में जो भोजन बनाते हैं पौधे, तो उसका मुख्य स्रोत, मुख्य अवयव क्या क्या है। मुख्य स्रोत ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत यहाँ पूछा है, सबसे पहले उसका हम आपको कंपोनेंट बता देते हैं। उसका जो कंपोनेंट है, मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, वो क्या है। तो सबसे पहले इसका जो मेन कंपोनेंट है पहला कि ये सूर्य का प्रकाश, क्या, सूर्य का प्रकाश। और दूसरा क्लोरोफिल, और इनको जल चाहिए। और जल के बाद सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और CO2, ये चार क्या है, मुख्य अवयव हैं जो कि स्वपोषण के लिए इनको चाहिए ही चाहिए, हरे पौधों को स्वपोषण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में सूर्य का प्रकाश, और ऑप्शन सी में ग्लूकोज, और ऑप्शन डी में है जल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश, जो कि ऑप्शन बी है। तो चलते हैं आगे का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कीटभक्षी पौधे किस प्रकार का पोषण प्रदर्शित करते हैं। कीटभक्षी पौधे मतलब पौधे हैं, लेकिन क्या है, जैसे कि अभी हमने बताया कि सभी हरे पौधे क्या करते हैं, स्वपोषण होते हैं, स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं, लेकिन ये पौधा ये है कीटभक्षी, ये क्या करते हैं, कीटभक्षी जो पौधा होता है, इसको नेफेंथिस कहते हैं इंग्लिश में। नेफेंथिस पौधा जो है कीटभक्षी पौधा है, ये पौधे क्या करते हैं कि भोजन के लिए क्या करते हैं, कीड़े को खाते हैं, कीड़े, मेढक और छोटे छोटे चूहे तक को खाते हैं। इन सभी चीज़ों को खाते हैं। तो क्या है, ये क्या हो गया, दूसरे पर निर्भर हुआ, ये क्या हुआ, दूसरे पर निर्भर हुआ। और दूसरे पर निर्भर हुआ तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक होगा या हेटरोट्रॉफिक होगा, ये होगा हेटरोट्रॉफिक। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। तो आते हैं अगला क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। अमीबा में किस प्रकार का पोषण, ऑप्शन है सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक, पैरासिटिक, ऑटोट्रॉफिक। तो आपको हम बता दूं कि कुछ ऑप्शन मतलब कि जो हम बताए थे पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण और एक परपोषण। स्वपोषण को ऑटोट्रॉफिक कहते हैं और परपोषण को हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। स्वपोषण और परपोषण जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक और होलोजोइक। तो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। सेप्रोफाइटिक को कहते हैं हम लोग क्या, वे जीव होते हैं सेप्रोफाइटिक जो कि क्या करते हैं, सड़े गले चीज़ों पौधों को क्या करते हैं, डीके करके खाते हैं। क्या करके खाते हैं, डीके यानी डिकम्पोज करके खाते हैं। यानी पहला जो होगा क्या होगा, डिकम्पोज करके खाते हैं वो वो क्या कहलाते हैं, सेप्रोफाइटिक कहलाते हैं। तो अमीबा जो इसी में क्या है, तीसरा प्रकार जो है होलोजोइक। होलोजोइक जो मतलब होता है वो क्या होता है, अमीबा उसी की श्रेणी में आते हैं। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो सबसे पहले क्या बताया, सारे गले चीज़ों को खाते हैं, क्या कहते हैं, उसको सेप्रोफाइटिक कहते हैं। पैरासिटिक वो कहते हैं कि किसी दूसरे जीव पर रहकर खाते हैं, उसको क्या कहते हैं, पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या कहते हैं, जो दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, दूसरे जीव पर या उसके शरीर में ही रह जाते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में जो कृमि होता है वो क्या है, एक पैरासिटिक है। और कृमि के बाद हम लोग देख रहे हैं हमारे शरीर के बालों में होते हैं क्या, जू, वो क्या है, पैरासिटिक होती हैं। और तीसरा प्रकार है जो कि प्राणी क्या है, प्राणी संपोषण इसको कहते हैं, प्राणी संपोषण इसको इंग्लिश में कहते हैं होलोजोइक। तो ये जो होते हैं
ये वैसे एनिमल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर होकर खाते हैं। ये निर्भर होकर नहीं, दूसरे जीव को ही खाते हैं। तो जैसे कि हम लोग इंसान हो गए, हम लोग क्या करते हैं, दूसरे जीव को खाते हैं, पेड़ पौधे को खाते हैं, पेड़ पौधे से जो सब आते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा, यहाँ पे क्या होगा, होलोजोई। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। क्या कहते हैं, मशरूम क्या है, मशरूम जो है किस प्रकार का पोषण करता है, मशरूम किस प्रकार का पोषण करता है। मशरूम ये क्या है, पौधा है, क्या है, पौधा है। तो मशरूम जो होगा किस प्रकार का पोषण करेगा, इनको पहला ऑप्शन है सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक। तो मशरूम होगा जो, वो किस प्रकार का पौधा का पोषण करेगा, वो सेप्रोफाइटिक होगा। सेप्रोफाइटिक हमें अभी बताया, जो कि दूसरे डिकम्पोज करके, डीके चीज़ को करके खाता है, डिकम्पोज करके खाता है। तो हमारा ऑप्शन का भी क्या होगा, पैरासिटिक। क्या होगा, सेप्रोफाइटिक होगा, जो कि क्या कहते हैं, मृतजीवी, सॉरी सेप्रोफाइटिक, जो कि क्या करते हैं, दूसरी चीज़ों को, सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं, वो क्या होंगे, सेप्रोफाइटिक, सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं, कीड़े मकोड़े को खाते हैं, जैसे नहीं सॉरी की डिकम्पोज करके खाते हैं, वो क्या होंगे, पैरासिटिक होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेप्रोफाइटिक, जो कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए हमारा होगा। तो अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर कि जोंक में किस प्रकार का पोषण होता है, जोंक में किस प्रकार का पोषण होता है। जोंक क्या है, जो कि हमारे इसमें क्या होता है, पानी में रहता है। तो जोंक में यानी इस प्रकार का पोषण होता है, ये क्या होता है, दूसरे जीव को जिस जीव में रहकर खाता है। तो ये क्या होगा, हम जैसे बताए परपोषण का 3 प्रकार होते हैं, एक सेप्रोफाइटिक और एक पैरासिटिक और एक होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं मृतजीवी परपोषण, उसके बाद कहते हैं पैरासिटिक को कहते हैं परजीवी परपोषण और होलोजोइक को कहते हैं प्राणी संपोषण। तो ये जोंक जो है ये किस प्रकार का पोषण होगा, पैरासिटिक होगा। पैरासिटिक अभी जैसे बताया कि दूसरे जीव पर निर्भर रहकर खाते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर रहकर मतलब अपना भोजन करते हैं, निर्वहन करते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर, दूसरे जी पर निर्भर होकर खाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पैरासिटिक होगा, पैरासिटिक। पैरासिटिक हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी, पैरासिटिक। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि मनुष्य में पोषण का क्या प्रकार है, मतलब मनुष्य में पोषण का प्रकार क्या है। मनुष्य जो हमारे हम लोग हैं, मानव है, वो किस प्रकार का पोषण करते हैं। तो ये मनुष्य जो है, हम जैसे अभी तीसरा प्रकार बताए थे क्या, होलोजोइक। मनुष्य क्या है, एक होलोजोइक, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेप्रोफाइटिक पोषण किस में पाया जाता है, सेप्रोफाइटिक पोषण किस में पाया जाता है। तो पहला नंबर है सेप्रोफाइटिक पोषण किस में पाया जाता है। सेप्रोफाइटिक जैसे क्या, पहला नंबर जैसे मृतजीवी, जिसको हम बताते हैं मृतजीवी, मतलब कि जो क्या करते हैं, सारी गली चीज़ों को खाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, फफूंदी, अमीबा, सॉरी टैपवर्म, पादप, फफूंदी, अमीबा। फफूंदी क्या है, तो हमारा क्या हो, फफूंदी उसी को कहते हैं जो कवक जो हम बताए थे अभी, वो मतलब कि जो कि क्या करते हैं, पौधे तो होते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, क्या मृत सारी गली चीज़ों को डिकम्पोज करके खाते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन है 9 नंबर, क्या होलोजोइक पोषण में पहला चरण कौन सा है। होलोजोइक पोषण में मतलब कि जैसे इंसान है, सबसे पहले क्या करता है, पोषण को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो क्या होगा, भोजन को ग्रहण करना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी हम ही लोग हैं तो क्या पहले भोजन को क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, फिर हमारा पोषण को क्या होता है, डाइजेशन होता है, फिर हमारा पोषण जब बाहर निकलता है क्या, उसका एक्सक्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, एक्सक्रिएशन करते हैं। तो हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर 10 पर। किसमें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 है कि ऑटोट्रॉफिक पोषण का प्रमुख प्रक्रिया क्या है। ऑटोट्रॉफिक पोषण का प्रमुख प्रक्रिया क्या है। तो ऑटोट्रॉफिक वो होता है जो कि किसमें होता है, पेड़ पौधों में होता है। ऑटोट्रॉफिक जो भी मेथड है, ऑटोट्रॉफिक मेथड ये क्या होता है, पेड़ पौधों में होता है। तो अभी हम लोग अभी पढ़ेंगे पेड़ पौधे में पोषण का जो विधि होता है, पेड़ पौधे में पोषण का जो विधि होता है, उस विधि को, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस विधि, जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपने भोजन को तैयार करते हैं, वो विधि क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण हो कहलाता है। ठीक है, वह विधि जो जिसके द्वारा प्रकाश मतलब क्या कहते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहता है। तो ये ऑप्शन, इसका भी आंसर हमें क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कहता है कि प्रकरण प्रकाश संश्लेषण में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया कि ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है। तो हम लोग फिर कहते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण करता है मुख्य भाग किस भाग में होता है, यानी पौधों में जो होता है, पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो किस भाग में होता है। तो ये तो आपको पता है कि पौधे में जो मुख्य कहते हैं प्रकाश संश्लेषण होता है वो किस में होता है, पत्तियों में होता है। किस में होता है, पत्ती में। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। पहला या जड़ भी नहीं होगा, उसका तना भी नहीं होगा, फल भी नहीं होगा, तो हमारा किस में होगा, पत्ती में होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रकाश के संश्लेषण के दौरान, क्वेश्चन नंबर 13 पे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस गैस को ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस गैस को ग्रहण करते हैं। ये आपको पता है कि वायु से द्वारा हमें किस गैस को ग्रहण करते हैं, हमारे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 14 नंबर पर। 14 नंबर पर क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के उपोत्पाद पर क्या, यानी बाई प्रोडक्ट क्या होता है, यानी पौधे क्या करते हैं। सबसे पहले कभी हम क्या बताए थे कि ये H2O यानी जल लेते हैं, क्लोरोफिल लेते हैं, क्लोरोफिल के बाद हम लोग का क्या मतलब क्लोरोफिल, H2O और क्या कहते हैं, सूर्य का प्रकाश,
और CO2। इससे क्या करते हैं, इन सभी से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस जिसको कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण करने से प्रकाश संश्लेषण करते हैं और इसका जो उपोत्पाद होता है, जैसे इसका पहले एक रिएक्शन होता है कि सब CO2 और क्या कहते हैं H2O, ये दोनों रिएक्शन होकर के क्या बनाते हैं, ये सब क्या कहते हैं रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, और क्या कहते हैं ग्लूकोज बनाते हैं, क्या बनाते हैं C6H12O6 और प्लस क्या बनाते हैं O2 और प्लस क्या बनाते हैं जल। जल क्या होता है, वाष्पित हो जाता है। तो ये जो क्या बनाते हैं, तो इसमें क्या उपोत्पाद में क्या क्या लिखा हुआ है, हीलियम, ऑक्सीजन और मीथेन और नाइट्रोजन। उपोत्पाद के रूप में ये तीनों चीज़ आते हैं। एक रिएक्शन के बाद क्या है, एक ये ग्लूकोज, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये तीनों चीज़ में यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में, क्या प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक मुख्यतः भूमिका निभाता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक पाया जाता है जो कि क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया पर। प्रकाश संश्लेषण आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चाहिए, H2O चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, प्रकाश सूर्य का प्रकाश चाहिए और CO2 चाहिए। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश को क्या करता है, ग्रहण करता है, प्रकाश को क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक, तो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है। तो उसके 16 नंबर पे क्वेश्चन आते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर किससे बढ़ती है। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर किससे बढ़ती है, कहते हैं प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से, या प्रकाश में वृद्धि से, या प्रकाश में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश में वृद्धि, और ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोफिल का कम होना, और ऑप्शन नंबर डी है ताप में कमी। तो आपको पता है कि प्रकाश का जो वृद्धि होता है, यानी प्रकाश का जो ऊर्जा का स्रोत है, सबसे मेन क्या है, प्रकाश में वृद्धि से जितना ज़्यादा प्रकाश होगा उतना तेज क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण का दर होगा। तो प्रकाश संश्लेषण का दर किस पर निर्भर करती है, प्रकाश में वृद्धि, यानी प्रकाश पर निर्भर करती है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो उसका क्या प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो ये किस पर निर्भर करती है, प्रकाश में वृद्धि पर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पौधों की किस कोशिकांग में होता है, पौधों के कुछ कोशिकांग में होता है, मतलब कोशिका कौन सा अंग में होता है ये प्रकाश संश्लेषण। तो आपको पता है ये पत्तियों में होता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या कहता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, यानी वर्णक जो होता है कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो उस क्लोरोफिल के कारण के क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्या प्रकाश संश्लेषण का पूरा प्रक्रिया होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में चीनी बनाने के लिए पौधे क्या उपयोग करते हैं। चीनी बनाने के लिए, चीनी बोले तो ग्लूकोज बनाने के लिए पौधे क्या करते हैं। जैसे आपको पता है कि हम अभी तुरंत एक चीज़ बताए हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 प्लस H2O, ये सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या बनाते हैं, क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या बनाते हैं, एक ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6, इसी को यहाँ पे चीनी का है, और प्लस क्या बनाते हैं O2 प्लस H2O, ठीक। तो आपको ये बता देंगे कि प्रकाश संश्लेषण में चीनी बनाने के लिए क्या क्या उपयोग होता है। तो CO2 और H2O, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं 19 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण में कितने अणु ऑक्सीजन का होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का कितना अणु होता है, प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण में तो ऑक्सीजन का कितना अणु होता है, यहाँ पे कहते हैं, आपको पता है कि ऑक्सीजन का कितना है। पहले उसका हम क्या करते हैं, समीकरण लिखते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे। तो समीकरण में आपको पाते हैं कि क्या है, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं CO2 प्लस H2O, उसके बाद बनता क्या है C6H12O6, ठीक। तो प्रकाशन के रासायनिक समीकरण में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं, 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा चरण की उपस्थिति में होता है। प्रकाश संश्लेषण का कौन सा चरण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। प्रकाश संश्लेषण का कौन सा प्रकाश क्या कहते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अंधकार चरण, प्रकाश चरण या श्वसन चरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश चरण में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर कि अमीबा में पोषण ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अमीबा जो एक जीव है, उसमें जो पोषण को ग्रहण करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, तो किस प्रक्रिया द्वारा होती है। आपको पता है कि अमीबा में जो भोजन है वो किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा, विसरण विधि द्वारा क्या करते हैं, अमीबा में पोषण होता है, ठीक। इसके द्वारा अमीबा में जो है भोजन जो ग्रहण किया जाता है, भोजन ग्रहण करने की विधि जो होती है वो किसके द्वारा होती है, विसरण विधि द्वारा होती है। और अमीबा क्या है, यह एक होलोजोइक जीव है। होलोजोइक क्या है, जीव है जो क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये जल में अधिकतर पाया जाता है अमीबा, और ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक। और इनको ये जो ग्रहण करते हैं ये मुख्यतः क्या क्या खाते हैं, जैसे कि आपको बता दें एल्गी, डाइटम, और छोटे छोटे कहते हैं टुकड़े बैक्टीरियाज के, किसके, बैक्टीरियाज के छोटे मतलब कि क्या कहते हैं, जीवों को खाता है। और एक किसी के जीव और कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको क्या ये खाते हैं, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 22 में, अमीबा के इस भाग की सहायता से भोजन को पकड़ता है। अमीबा जो है भोजन को जो ग्रहण करता है वो किस भाग के द्वारा करता है। अगर हम हिंदी में बोले तो ये अमीबा किसके द्वारा भोजन को ग्रहण करता है, उत्पाद के द्वारा, किसके द्वारा, उत्पाद। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सूडोपोडिया।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं। इनके द्वारा ये करता है भोजन क्या करते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। भोजन ग्रहण करने के बाद अमीबा भोजन के किस संरचना में बंद कर लेता है। अमीबा जो है भोजन को ग्रहण करने के बाद भोजन को किस में कर देता है, फूड वेकॉल में कर लेता है, जिसको हिंदी में कहते हैं फूड मतलब भोजन रसधानी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में इसको, भोजन रसधानी। ये अपना उसमें क्या करते हैं, भोजन को वहाँ पे पहुँचा देते हैं जहाँ पे इसका भोजन का पाचन भी वहीं पे होता है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे 14 हो गया है, इसको कर लेंगे 24 कर लेंगे। जैसे भोजन में भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, भोजन का पाचन, भोजन का जो पाचन होता है वो हमारे भोजन का क्या, भोजन रिक्तिका में ही होता है, जिसको हम अभी तक भोजन रसदानी बोले थे। क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। भोजन के पाचन के बाद अपशिष्ट पदार्थ अमीबा में कैसे निकलता है। भोजन के पाचन के बाद, भोजन पचाने के बाद भोजन का जो अपशिष्ट पदार्थ का यानी एक्सक्रिएट करता है, भोजन को निकालता है, वो किस के द्वारा निकलता है। तो क्या होता है, भोजन आपका जो निकालना होता है वो किसके, कोशिका झिल्ली के माध्यम से वो अपना बाहर, जैसे कि ये मान लेते हैं कोशिका है, क्या है, कोशिका, ये अमीबा है, क्या है ये मान लेते हैं अमीबा है। ठीक, अमीबा का जो ये बाहरी भाग होता है वो क्या होता है, किसी भी सेल का यूनिसेलुलर होता है ये, तो एक सेल का जो ये बाहरी भाग होता है ये क्या होता है, क्या सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो ये कोशिका झिल्ली के माध्यम से क्या करते हैं, भोजन अपशिष्ट पदार्थों क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, पैरामीशियम में भोजन को अंदर ले जाने का मुख्य भूमिका कौन निभाता है। तो पैरामीशियम में आते हैं हम लोग, तो पैरामीशियम में भोजन को जो निकालते, भोजन को अपना अंदर जो, जैसे कि हम अमीबा में पढ़े, अमीबा में भोजन को करने के लिए क्या कहते हैं, सूडोपोडिया के द्वारा निकालते हैं, कुटपाथ के द्वारा। और यहाँ अमीबा में जो भोजन को ग्रहण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीलिया के द्वारा, किसके द्वारा, यानी कि इस तरह का होता है। ये जो अमीबा का जो बाहरी भाग में क्या होता है, सीलिया होता है, जो कि भोजन की तरह क्या होता है उसको पहुंचाता है, और भोजन को ग्रहण करने के लिए इसके क्या होता है, कोशिका मुख होता है। ठीक, उसके द्वारा ये क्या, कोशिका मुख, जिसको हम लोग कहते हैं साइटोस्टोम कहते हैं, क्या कहते हैं, साइटोस्टोम, जिसके द्वारा क्या करते हैं, भोजन के पास ये भोजन को क्या अंतर ग्रहण करते हैं, पैरामीशियम। उसके बाद हम लोग आते हैं कि पैरामीशियम में भोजन किस संरचना में इकट्ठा होकर भोजन रिक्तिका बनाता है। तो कहता है पैरामीशियम में किस संरचना में जाके भोजन क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और क्या करते हैं, भोजन रिक्तिका बनाता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, कहते हैं गलेट में, नाभिक में, संकुचन में, मेटाबॉल में। तो इसका क्या होगा, जो भोजन जो क्या करते हैं, कहाँ पे, गलेट में स्थित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 28, पैरामीशियम में किस प्रकार का पोषण क्या प्रदर्शित करता है। पैरामीशियम में किस पर ये जो भोजन ग्रहण करते हैं ये किस प्रकार का पोषण कहलाता है। तो सबसे पहले परपोषी होगा, स्वपोषी होगा, परजीवी होगा या सहजीवी होगा। पर स्वपोषी नहीं होगा क्योंकि ये एक जीव है। ठीक, परजीवी नहीं होगा क्योंकि किसी और पर रहकर नहीं खाता है, अपना भोजन नहीं करता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्वपोषण क्या होगा, होलोजोइक में ये आएगा, क्योंकि ये भोजन को दूसरे को खाकर क्या करता है, अपना भोजन को ग्रहण करता है। तो ये क्या हो जाएगा, परपोषी का होलोजोइक में आएगा, किसमें आएगा, होलोजोइक में आएगा। ये होलोजोइक ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा, परपोषी हो जाएगा। परजीवी नहीं होगा क्योंकि किसी और पर रहकर नहीं खाता है, और सहजीवी तो नहीं होगा, सहजीवी इसलिए नहीं होगा क्योंकि सहजीवी उसको कहते हैं कि क्या लेन देन करके खाते हैं, जैसे लेन देन कर खाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर कोई पेड़ है, कि पेड़ पौधे में क्या होता है, सहजीवी संबंध, कौन किसके, दलहन वाले पौधे में क्या होता है, सहजीवी संबंध होता है, किसके साथ, राइबोसोम के साथ। किसके होता है, राइबोसोम के साथ, जो कि क्या करते हैं कि अपना नाइट्रोजनी पदार्थ को पेड़ पौधे को देते हैं, और उससे क्या करते हैं, अपना जलीय विलयन वाला जो भाग होता है, जल वाला क्या होता है, वो अपना ग्रहण करते हैं। तो ये होता है सिम्बायोटिक होते हैं, सहजीवी होते हैं, एक दूसरे से लेन देन करके। ये आगे कभी टॉपिक आएगा तो हमको आपको एक्सप्लेन करके जरूर बताएंगे। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन था, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एंड करते हैं, और इसके बाद इस चैप्टर से और एक आप सेशन आएगा, और एक सेशन जो कि आपके पास बहुत ही जल्द पहुंच जाएगा। एक सेशन आएगा तो उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक, अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सबसे पहले आपको ये कंटेंट आपको प्रोवाइड होगा। सबसे बेहतरीन क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, जो क्लास 10 वाले जरूर जुड़ें। थैंक यू, धन्यवाद।